यह कहानी है एक शेर और शेरनी की जो एक घने जंगल में रहते थे। तो आइए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक शेर अपनी प्रिय शेरनी के साथ रहता था। दोनों के बीच बेहद गहरा और सच्चा प्यार था। वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते, शिकार पर भी साथ जाते और मिलकर शिकार करते, फिर साथ बैठकर मज़े से खाते। कुछ समय बाद शेरनी ने दो प्यारे प्यारे शावकों को जन्म दिया। यह देख शेर ने स्नेह से कहा, अब तुम शिकार पर मत जाया करो, घर पर रहो और अपने नन्हे बच्चों की देखभाल करो। मैं अकेला शिकार के लिए जाऊंगा और तुम्हारे लिए भी शिकार लाऊंगा। शेर ने प्यार भरे स्वर में कहा। उसके बाद से शेर रोज अकेले ही शिकार पर जाने लगा। उधर शेरनी घर पर रहकर अपने दोनों नन्हे बच्चों की ममता से देखभाल करने लगी। एक दिन शेर जब शिकार के लिए निकला तो पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थका हारा शेर जब लौटने लगा तभी उसकी नज़र एक छोटे से लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी जो जंगल में अकेले घूम रहा था। आज शेरनी के लिए कुछ भी नहीं मिला, क्या इस लोमड़ी के बच्चे को ही ले चलूं? शेर ने मन ही मन सोचा और धीरे से उस नन्हे बच्चे को पकड़ लिया। थके हुए कदमों से वह उसे लेकर घर पहुंचा। शेर ने शेरनी से कहा, आज पूरे जंगल में कुछ भी नहीं मिला, ये छोटा बच्चा मिला, लेकिन इसे मासूम देखकर मेरा दिल नहीं माना। मैं इसे मार नहीं सका, तुम चाहो तो इसे खा लेना। शेरनी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, जब तुमने इसे नन्हा बच्चा समझकर नहीं मारा तो मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं इसे मारकर खा जाऊं? मैं भी इसे नहीं मार सकती। वह नन्हे लोमड़ी के बच्चे को प्यार से देखती हुई बोली, जिस तरह मैं अपने दोनों बच्चों की ममता से देखभाल करती हूँ, उसी तरह अब इसका भी पालन पोषण करूँगी। आज से ये भी मेरा बच्चा है। मेरे 3 बच्चे हो गए हैं। शेरनी ने उसी दिन से लोमड़ी के बच्चे को भी अपने बच्चों जैसा ही प्यार देना शुरू कर दिया। जैसे वो अपने दोनों शेर शावकों की देखभाल करती थी, वैसे ही उस नन्हे लोमड़ी के बच्चे का भी स्नेह से पालन पोषण करने लगी। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के दोनों बेटों के साथ प्यार में पला बढ़ा। जब तीनों थोड़े बड़े हुए तो एक साथ खेलते कूदते, शरारतें करते और खूब हंसते थे। शेर के बच्चे कभी यह फर्क नहीं समझ पाए कि वे शेर के हैं और उनका साथी एक लोमड़ी है, और वही हाल उस लोमड़ी के बच्चे का भी था। वो खुद को शेरनी का बेटा और शेर शावकों का सगा भाई ही मानता था। थोड़े थोड़े और बड़े होने पर एक दिन तीनों बच्चे खेलते खेलते जंगल की गहराइयों में जा पहुंचे। वहां उनकी नज़र एक विशालकाय हाथी पर पड़ी। शेर के दोनों शावक तो जोश में आकर उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन लोमड़ी का बच्चा एकदम डर गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसने घबराते हुए शेर के बच्चों को रोका और कहा, अरे नहीं, उसके पीछे मत भागो, वो तो एक हाथी है। अगर गुस्से में आ गया तो अपने भारी भरकम पैरों से तुम्हें कुचल देगा। लेकिन शेर के बच्चों ने अपने लोमड़ी भाई की बात नहीं मानी। वे तो उत्साह में हाथी को चुनौती देने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर लोमड़ी का बच्चा डर से कांपने लगा और सीधा भागकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद शेर के दोनों शावक भी लौट आए। वे माँ के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, माँ, आज हमें जंगल में एक बड़ा हाथी मिला। हम दोनों तो उसके पीछे भागे, लेकिन हमारा तीसरा भाई तो डर के मारे सीधा घर लौट आया। लोमड़ी का बच्चा यह सुनकर तमतमा उठा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई। वह बोला, तुम दोनों खुद को बहादुर और मुझे डरपोक कह रहे हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुम दोनों को जमीन पर गिरा दूंगा। शेरनी ने तुरंत प्यार से उसे रोका और धीरे धीरे समझाते हुए बोली, बेटा, तुम्हें अपने भाइयों के लिए ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। वे तुमसे शिकायत नहीं कर रहे थे, बस जो सच हुआ वही बता रहे थे। सोचो जरा, क्या तुम हाथी को देखकर डर नहीं गए थे? शेरनी की बात लोमड़ी के बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसकी आंखों में गुस्सा और भी भड़क उठा। वो चिल्लाकर बोला, मैं हाथी को देखकर डर गया? मतलब
आप भी यही मानती हैं कि मैं डरपोक हूँ और वो दोनों बहादुर हैं? मैं अकेले ही उन दोनों को ज़मीन पर पटक सकता हूँ। शेरनी ने बहुत शांत स्वर में उसे समझाया। बेटा, इस तरह गुस्से में बढ़ चढ़कर बातें करना ठीक नहीं होता। सच्चाई को मान लेना ही असली हिम्मत होती है। और ये तो सच है कि तुम्हारे वंश के लोग अक्सर हाथी को देखकर डर जाया करते हैं। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा चौंक गया। उसकी आवाज़ में हैरानी और उदासी भर गई। वह बोला, क्या कह रही हो माँ? आपकी बातों से तो लग रहा है कि मेरा और भाइयों का वंश अलग है। सच सच बताओ, ये क्या बात है? शेरनी ने उसकी आंखों में देखा, उसे धीरे से अपने पास बुलाया और प्यार से अलग ले जाकर बोली, देखो बेटा, तुम्हारा जन्म लोमड़ी के वंश में हुआ था और तुम्हारे दोनों भाई शेर के वंश के हैं। लेकिन मैंने तुम्हें भी उतना ही प्यार दिया जितना अपने बच्चों को। तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया था। शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को स्नेह भरे स्वर में समझाते हुए कहा, अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार से पाला पोसा है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो स्वभाव और गुण हैं वे लोमड़ी के ही हैं। शायद इसलिए ही तुम हाथी को देखकर डर गए थे। फिर वह थोड़ी उदासी से बोली, मैंने अब तक ये बात अपने दोनों बेटों से छुपा रखी है, लेकिन जिस दिन उन्हें यह सच पता चल जाएगा कि तुम एक लोमड़ी के बच्चे हो, वे तुम्हें अपना दुश्मन समझकर मार सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि यह राज खुल जाए, अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। शेरनी की बात सुनकर लोमड़ी का बच्चा कांप उठा। उसकी आंखें भर आईं और वह चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी को उसके वंश या जाति के आधार पर अलग नहीं समझना चाहिए। हर किसी में अलग अलग गुण होते हैं और यही हमारी खूबसूरती है। हमें सबको प्यार और सम्मान देना चाहिए, चाहे वे कैसे भी दिखें या कहाँ से आए हों। याद रखो, प्यार और दोस्ती किसी भी वंश या जाति से बड़ी होती है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।